नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक के बाद एक राज्यों में खलबली मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक के बाद एक राज्यों में हंगामा मचा हुआ है। अब मोदी शाह ने जहां जहां जिस जिस राज्य में जिन व्यक्तियों को पर्ची से चुन चुन कर मुख्यमंत्री बनाया है, उन मुख्यमंत्रियों के खिलाफ वहां के दिग्गज नेता अब खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, किसी ने खुलकर और किसी ने पर्दे के पीछे से मोर्चा खोल रखा है, वो हम और आप सभी जानते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ को किसने पसंद किया, अमित शाह के तमाम दावों के बावजूद सच क्या है, ये हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन अब एक एक करके जहां जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपना अपना मुख्यमंत्री चुना है, वहां वहां से उनके चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत की खबर निकलकर सामने आ रही है। और एक राज्य, एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य, जहां के दिग्गज नेता को, चूंकि उस दिग्गज नेता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी को खतरा मंडरा रहा था, तो उसकी मुख्यमंत्री पद से विदाई करके उन्होंने जिस व्यक्ति को, अपने जिस चहेते व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, उस चहेते व्यक्ति के खिलाफ अब अमित शाह के लाडले नेता ने मोर्चा खोल दिया है। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। नरेंद्र मोदी ने जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, या इसको यूं भी कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी के बनाए गए मुख्यमंत्री के खिलाफ, मोदी साहब के लाडले मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनके ही नंबर 2, जिनको वो देश का उप प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के लाडले नेता ने मोर्चा खोल दिया है। खुली बगावत मोदी के मुख्यमंत्री के खिलाफ, जो आमतौर पर क्या 2014 के बाद आज तक देखने को नहीं मिली। ऐसे माहौल में यह बड़ी खबर चौंकाती है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े करती है। तो ये बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं, एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले शुरुआत एक अपील, एक आग्रह से। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, 2-4 लोगों तक बढ़ा दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके फॉरवर्ड कर दीजिए, जैसा कि मैंने अपील की। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी इसे सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए। और अगर आप स्पेशल मेंबर के तौर पर ज्वाइन करना चाहे, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन करना चाहे, तो बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती महीने की, आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आगे बढ़िए, स्पेशल व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हमें आपके हर तरह के साथ, सहयोग, समर्थन और समर्पण की जरूरत है। स्क्रीन पर QR कोड भी चल रहा है, उसको भी स्कैन करके आप हम तक अपनी सहायता पहुंचा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज की इस बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश का वाकया तो याद होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, वही शिवराज सिंह चौहान 2013 में जिनको लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज ने नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेहतर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया था। लेकिन मोदी और शाह का राज ऐसा आया कि उसके बाद एक एक करके लालकृष्ण आडवाणी खुद किनारे हो गए। पहली सरकार में सुषमा स्वराज विदेश मंत्री बनी, उसके बाद वो शामिल नहीं हुई। और फिर शिवराज सिंह चौहान की कैसे विदाई हुई, और शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी बंपर ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलवाने के बावजूद उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि उनके कद को छोटा करना था। लेकिन उनकी जगह पर जिस व्यक्ति को बनाया गया, और उसके साथ अमित शाह ने जिस तरह से दिल्ली दरबार से अपने लाडलों को लगा दिया, उससे यह तय माना जा रहा था कि एक न एक दिन बगावत का बुलबुला तो फूटेगा। क्योंकि तमाम दिग्गज नेता जिनको मोहन यादव के नेतृत्व में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वो कभी ना कभी तो बोलेंगे, कभी ना कभी तो उनकी जुबान खुलेगी, कभी ना कभी तो उनका आत्मसम्मान हिलोरे मारता हुआ नजर आएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अमित शाह के करीबी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया, बगावत का बिगुल बजा दिया। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जो शिवराज सिंह चौहान में मंत्री रह चुके थे, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह उनको मध्य प्रदेश से उठाकर दिल्ली लाए। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो दूसरा सबसे ताकतवर पद होता है राष्ट्रीय महासचिव का, वो उनको दिया। और राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर उनको पश्चिम बंगाल का प्रभारी भी बनाया। बंगाल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा,
तमिलनाडु जैसे राज्य मोदी और शाह की जोड़ी के लिए सबसे बड़ा सपना था जीतना, और कैलाश विजयवर्गीय ने जो जमीन तैयार की, उस जमीन पर इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आई पश्चिम बंगाल में। उन कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश भेज दिया गया विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, और विधानसभा चुनाव के बाद उनको लगा भैया, पहले तो बेमन से लड़े, वो दिल्ली में सांसद बनना चाहते थे, मंत्री बनना चाहते थे, बेमन से लड़े वो। लड़ने के बाद जब शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया तो उनको लगा कि हो सकता है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया पीछे की पंक्ति पर बैठने वाले मोहन यादव को। उज्जैन से आते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करते थे, और अभी एक नया खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने किया, वो हमें और आपको सबको पता है। तो अब उन मोहन यादव के खिलाफ कैलाश विजयवर्गीय ने मोर्चा खोल दिया है। अमित शाह के करीबी कैलाश विजयवर्गीय ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बताता चलूं कि कैलाश विजयवर्गीय जिस इंदौर की धरती से आते हैं, इंदौर जिस तरह से उनकी राजनीति का गढ़ माना जाता है, उसी इंदौर के प्रभारी मंत्री मोहन यादव ने खुद अपने आप को बना रखा है। तो एक बड़ा मोर्चा खोलते हुए, एक बड़ा आरोप लगाते हुए एक तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने मोर्चा खोल दिया है। आपके स्क्रीन पर भास्कर की खबर की हेडलाइन दिखा रहा हूं, उस खबर की हेडलाइन को देखिए, जिसमें लिखा क्या हुआ। विजयवर्गीय बोले 2.5 साल में सिर्फ असहयोग और उपेक्षा मिली, सीएम को लिखा आवाज उठाना मजबूरी, और दिग्विजय भी चुटकी लेते हुए नजर आए। आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूं। और नीचे खबर पूरी बता देता हूं कि मध्य प्रदेश के सीनियर मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय की सरकार से नाराजगी एक बार फिर सामने आई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग संभाल रहे विजयवर्गीय ने इस बार सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है। लेकिन चिट्ठी का जो मजमून है, चिट्ठी की जो भाषा है, वो ऐसे समझिए कि सीधे मोहन यादव के खिलाफ बगावत का बिजुल बजा दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने मोहन यादव को जो पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है, ये भास्कर का दावा है कि पिछले 2.5 साल से उन्हें असहयोग, उपेक्षा और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब बताइए, कैलाश विजयवर्गीय को असहयोग का सामना करना पड़ रहा है, उपेक्षा और विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिनको अमित शाह का लाडला माना जाता है। और आगे उन्होंने लिखा, यदि इंदौर के विकास से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो जनता की आवाज को सार्वजनिक मंच पर उठाना उनकी मजबूरी होगी। विजयवर्गीय ने पत्र में मास्टर प्लान में देरी, इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन के नाम को लेकर आपत्ति, एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विभाजन, पीथमपुर में सुविधाओं की कमी और सिंहस्थ के कामों में इंदौर की अनदेखी जैसे मुद्दे उठाए हैं। 20 जून की इस चिट्ठी के साथ उन्होंने पहले लिखे पत्र भी लगाए हैं, जिनमें इंदौर के मास्टर प्लान और मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का नाम इंदौर केंद्रित रखने की मांग की गई थी। हालांकि जब मीडिया ने सवाल पूछा तो जाहिर सी बात है कि भैया मुकदमा तो है ही, भाजपा नई तरह की भाजपा है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पता नहीं ये जानकारी आपको कहां से मिली, और फिर दिग्विजय सिंह कैसे चुटकी लेते हुए आए, वो हम सबको आपको पता है। लेकिन इस दर्द को समझिए, कैलाश विजयवर्गीय के दर्द को समझिए। इंदौर की जनता ने उन्हें लगातार जिताया, और इंदौर की जनता के वोट से जीतकर एक बार फिर से वो मंत्री बने हैं। यही इंदौर वो वाला इंदौर है जहां दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौतें हो गई थी, जबकि वहां से कैलाश विजयवर्गीय आते और वहां के प्रभारी मंत्री मोहन यादव खुद है। और फिर भी उसी इंदौर की इस तरह की हालत, और विजयवर्गीय ने पूरी तरह से ऐसा लगता है कि मोहन यादव की पोल खोल कर रख दी है। विजयवर्गीय ने आगे लिखा कि प्रदेश के मुखिया और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते उन्हें सहयोग की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें लगातार असहयोग और उपेक्षा ही मिली। उनके विभाग से जुड़े स्थानांतरण भी कई बार उनकी जानकारी के बिना कर दिए जाते हैं। इंदौर के विकास की गति बढ़ाने की बात तो दूर, शहर को उसका न्यायोचित हक भी नहीं मिल रहा है। विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर का मास्टर प्लान करीब 2 साल पहले मुख्यमंत्री को भेजा जा चुका है। विभागीय और मुख्य सचिव स्तर पर भी कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब तक इसे जारी नहीं किया गया है। पहले भी इस संबंध में पत्र लिखा गया था, लेकिन न जवाब मिला और न ही कोई चर्चा हुई। मेट्रोपॉलिटन रीजन के नाम पर भी आपत्ति जताई गई है। पत्र में विजयवर्गीय ने इंदौर में मेट्रोपॉलिटन रीजन के नाम को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है और मेट्रोपॉलिटन रीजन की हर चर्चा इंदौर केंद्रित रही है, लेकिन अधिसूचना में इसका नाम उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन कर दिया गया है। उज्जैन मुख्यमंत्री का गृह जिला है। इस पूरे रीजन में इंदौर का हिस्सा 100% है, जबकि उज्जैन का हिस्सा करीब 59% है। यानी एक बड़ा सवाल जो है, एक बड़ा आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री पर लगा दिया, और कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए कि आरजीपीवी विभाजन में इंदौर की अनदेखी की गई, पीथमपुर को सुविधाएं नहीं मिली। पीथमपुर में 650 से ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और 176 से अधिक बड़ी इंडस्ट्रीज है, लेकिन यहाँ
यहाँ राष्ट्रीय स्तर की टेस्टिंग लैब और प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन सेंटर जैसी सुविधाएं लंबे समय से लंबित है। नए विक्रमपुरी उज्जैन औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाएं विकसित की जा रही है, जबकि पीथमपुर की उपेक्षा हो रही है और सिंहस्थ में भी इंदौर की अनदेखी का उन्होंने आरोप लगाया। कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो ये मान लीजिए कि सीधे सीधे कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में तो सारा काम करा रहे हैं, उज्जैन में कैसे जमीनें खरीदी गई वो खबर इंडियन एक्सप्रेस ने अभी छापी थी, लेकिन उनके इंदौर में कोई काम नहीं करवाया जा रहा है और इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी एक तरह से शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा कि माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आपका दर्द व पीड़ा मैं समझ रहा हूं। जो श्री मोहन यादव जी आपके चरण छूता था वह अब आपके साथ यह व्यवहार कर रहा है। समय का फेर है, मेरी सहानुभूति आपके साथ है। जय सिया राम। और तमाम लोग जो हैं इस पर चुटकी लेते हुए नजर आए हैं। यह खबर एक तरह से भास्कर ने बड़े पैमाने पर छापी है और ये भास्कर की खबर ये अपने आप में बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह का हंगामा मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह का बवाल मचा हुआ है। और कभी संघ पर बयान देकर चर्चा में आ जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय, और कभी इंदौर में जो दूषित पानी पीने से लोगों की मौतें हुई थी उस समय पत्रकार से बात करते हुए जिस घंटा शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया था उसको लेकर भी विवादों में आ गए थे। लेकिन इस बार जिस तरह का गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है अपने ही मुख्यमंत्री मोहन यादव पर, वो पूरे के पूरे मध्य प्रदेश सरकार की कलई खोल रहा है। अपने दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कैलाश विजयवर्गीय की इस चिट्ठी को लेकर, कैलाश विजयवर्गीय द्वारा मोहन यादव पर लगाए गए आरोपों को लेकर आपका क्या मानना है। चलते चलते फिर अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके 2-4 लोगों तक बढ़ा दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और अगर स्पेशल मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को स्पेशल व्यूअर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कीजिए, उसके लिए बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।